सर्वत्र यत्सत्त्वम् इति अन्वय यदभावे यदभाव इति व्यतिरेकः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान की सत्ता है इसलिए जगत टिका है, ध्यान होगा। अगर प्रभु की सत्ता नहीं हुई होती तो जगत भी मान नहीं रहता। और प्रभु कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञम्, इस संसार के सारे पदार्थ में, सारे प्राणी, सबके बारे में भगवान को जानकारी है। कौन किधर जा रहा है भगवान सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है भगवान सब देख रहे हैं। दुनिया भर के लोगों की आंखों में धूल झोंका जाए, लेकिन भगवान की आंख में धूल झोंकवाने वाला कोई प्राणी इस संसार में पैदा नहीं हुआ, न होगा। भगवान के द्वारा न देखा जाने वाला कोई स्थान ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, कोई क्षण ही नहीं है। तो यहाँ तो कोई नहीं देख रहा होगा, दाएं बाएं देखो सुनसान है, करो कोई काम, प्रभु तो देखते ही रहते। इसलिए अर्थेषु अभिज्ञः, अभिज्ञः जानाति इति अभिज्ञः, सब प्रकार से चारों तरफ से देखते हैं, जानते हैं, इसलिए उनको अर्थेषु अभिज्ञः कहा। एक दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। एक बुढ़िया माई थी, पीठ पर बड़ा भारी बोझा लेकर के कहीं जा रही थी, उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, थक रही थी, मन ही मन गल रही थी, वो कैसे पहुंचाऊंगी, इतना भारी बोझा है मेरी पीठ पर। जा रही थी, खुला सा क्षेत्र आया, जंगल पार किया, थोड़ा सा खुला क्षेत्र आया, कोई मिलता तो कितना अच्छा होता, कोई तगड़ा व्यक्ति मुझे मिले और इतना पहुंचा दे मेरी पीठ का बोझ कुछ दूर तक, ऐसा सोच रही थी वो बेचारी। इतने में घुड़सवार आया, टक 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 टक, बड़ा तगड़ा घोड़ा था, उसके पास घोड़ों पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आया। उस वृद्ध माता के मन में आशा जगी, भैया कुछ दूर तक मेरी बोझे को पहुंचा दो ना। वो वृद्ध माता भी खुले मन से बोल रही थी और वो सुनने वाला घुड़सवार भी खुले मन से सुन रहा था, तो कोई पाप नहीं हो जाता, चलना था। उसने कहा मैया कहाँ तुम्हारा बोझा उठाता फिरूं, मैं मुझे बड़ी जल्दी मत, मुझे जाने दो, अभी जितना बन सके खुद ही उठाती हुई आओ, आती रहो। ऐसा बोल के वो चला गया। कुछ दूर गया तो उसके मन में पाप हो गया। वो सोचने लगा कैसा बिल्कुल बिना होश का व्यक्ति हूं मैं, मौका चुकाता हूं मैं। उतना बड़ा अस्वभाव उस बुढ़िया माई की पीठ पर था, वो अकेली थी, कोई देखने वाला नहीं था, सारा उठा करके मैं अपने घोड़े की पीठ पर रखकर संपत हो जाता, वो हाय हाय करते रह जाती, देखती रह जाती, उसमें जो कुछ था सब कुछ मेरा हो जाता। कैसी भूल की मैं, ऐसा सोच के पाप डूब गया, वो बच गया। और इधर बुढ़िया माई भी सजग हो गई, उधर उसके मन में पाप हो जा, और इधर बड़ी बुढ़िया माई का भी मन सजग हो गया। वो सोचने लगी मैं भी न जान न पहचान, आ गया बन के मेहमान, कौन था क्या था पता नहीं, न जान न पहचान, ऐसे के पहले हम सारा कुछ छोड़ करके आया करती रह जाती। मैं अच्छा हुआ नहीं दिया उसको, ऐसा सोच रही थी, वो सजग हो गई। तो उसके मन में पाप हो जाता, लौट करके आया, मैंने बड़ी भूल की, वो नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे, उसको उठा करके मैं चल देता और वो देखती रह जाती, सब कुछ मेरा होता, ऐसा लगा। और आकर के सिर खुजा करके, जब कोई गलती नहीं होता है, कुछ मन गिरा हुआ होता है, जब सिर खुजाता है ना तो आकर सिर खुजाता, वो बोलने लगा मैया उस वक्त पता नहीं मेरा होश कहाँ चला गया था, तुम्हारा बोझा उठाने की बात मैंने मना कर दी, अब तो नहीं मना करूंगा, दो, अगर हो सके तो मैं पहुंचा देता हूँ तुम्हें, दो। बुढ़िया माई ने मुस्कुरा करके कहा जिसने तुम्हें जताया है ना, चिताया है, उसने मुझे भी कुछ मिला दिया, मुझे भी सिखा दिया, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जाओ अपना रास्ता नापो, मैं जितना बनेगा अपनी स्थिति से, अपनी शक्ति से अकेले ले जाओ, चिंता मत करो, जाओ अपना रास्ता नापो। लौटा दिया उसको, नहीं दिया बोझा, तो उससे खुजाता हुआ बेचारा चला गया। भगवान सब कुछ देखते हैं और ताने बाने मन के ऐसे बन रखे हैं भगवान ने कि अगर किसी ने किसी के प्रति अमंगल सोचा तो वो वहीं पर सीमित नहीं होगा, जिसके प्रति सोचा है उस पर भी वो पहुंच जाए, और लौट करके किसने सोचा उस पर ही आके टकराता है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का अमंगल सोचा और वो अमंगल वहीं पर जाके टिक जाए, खत्म हो जाए, वो अमंगल लौट के हम पर आता है, क्योंकि ये
संसार की रचना ऐसी है कि बहुत बड़ी गुफाएं, किसी गुफा के भीतर जाकर के ओ राम बोलो तो गुफा भी जवाब देगी ओ राम बोलता है, वो लौट के आती है ना आवाज, बड़ी गुफा में की गई आवाज। ऐसी एक बहुत बड़े महाकवि हुए, उन्होंने लिखा है whatever you give to nature that becomes to yourself। आप जगत को जो दोगे, संसार को जो दोगे, लौट करके आप पर ही आ जाए। शेली नाम के महाकवि हुए, इस सृष्टि के भीतर तुम जो भी दो, सृष्टि के भीतर औरों को, वही तुम्हें मिलेगा। क्या आया, गलती की, अब जाकर के बना और उसने दिया तो लेके चलता हूँ, ऐसा सोचा था, तो सिर को जाकर बोला, उसने कह दिया तुम्हें जिसने चेताया उसको मुझे भी चेता चुका है, अब अपना रास्ता ना बोल। वो लौट करके चला गया, अपनी हमारे अपने हिसाब से जाती नहीं। अर्थेषु अभिज्ञः, इस सृष्टि के भीतर कुछ भी न किसी का मन है, न कोई स्थान है, न कोई वस्तु है जो प्रभु के द्वारा जानी न जाए, देखी न जाए, परखी न जाए। और इतना ही नहीं, भगवान तो जो कर रहा है, प्राणी किया जा रहा है प्राणी से, उतना ही नहीं देखते, वो तो क्या सोचा जा रहा है वो भी जानते हैं। कौन क्या सोच रहा है प्रभु को वो भी पता होता है। इतने ही अंतर्युक्त, इसलिए अर्थ है। और स्वराट, भगवान स्वराट है। स्वराट का मतलब है स्वयं राजते इति स्वराट। राजनीतिक धातु से स्वराट बनता है, राट स्वयं राजते इति स्वराट। प्रभु स्वयं प्रकाश है, भगवान को ढूंढने के लिए कोई बत्ती नहीं, कोई प्रकाश नहीं होता। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भगवान को प्रकाशित करने के लिए न कोई लाइट है, न कोई प्रकाश है, न कोई बत्ती है। अरे और बत्तियों की बात छोड़ दीजिए, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। वहां तो चंद्र सूर्य की भी पहुंच नहीं, तारों की तो बात ही छोड़ो, ये अपने देती कुछ नहीं करते भगवान के नाम के सामने। ये तो चंद्र और सूर्य भी प्रकाशमान बने हुए हैं उन प्रभु के प्रकाश से। कितना सुंदर है वो बंगाली भाषा का भजन। एक माँ को पुकार रहा है, माँ का भक्त। शंकर भगवान ने कहा क्या करूं, पार्वती तुम स्त्री हो ना, स्त्री स्वभावान महादेवी पुनस्तम परिपृच्छति। स्त्री स्वभाव थोड़ा बिखर जाता है, तुम घर पे जाकर के पता नहीं क्या कुछ में लग जाती हो। मैंने कितनी बार बताया, लेकिन भूल जाती हो। स्त्री स्वभावान महादेवी पुनस्तम
परिपृच्छसि, मैं जिसका ध्यान करता हूँ ना, सुनो, वो संसार सार सर्वस्व, संसार के सार का भी सर्वस्व है जिसका मैं चिंतन करता हूँ। संसार का सार क्या है? आनंद। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान अभिधेति कदाचन, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। परमानंद ही ब्रह्म का रूप है, परमानंद रूप ही मैं चिंतन करता हूँ। संसार सार जो आनंद है उसका भी सर्वस्व है मैं जिसका चिंतन करता हूँ। परमानंद प्रभु कृष्ण, प्रभु श्याम, वो क्या है? रंग की दृष्टि से देखो तो श्यामलम, लेकिन उस श्यामले को, उस श्यामले को जिसने मन में रखा, आपकी पुतली में रखा, उसके लिए सारा जगत उजाला हो जाता है। श्यामलम महदुज्ज्वलम, दुनियादारी वाला काला नहीं है वो, सफेदी को भी कालेपन में मस्त कर डालने वाला, ऐसा काला नहीं। वो काला तो जिसने उस काले को आंखों में रखा, मन में रखा, उसका जगत उजाला। चार प्रकाशे भुवन आलो, चार के मन वरण कालो, चार प्रकाशे भुवन आलो, चार के मन वरण कालो। स्वयं राजते ईश्वरात् जन्माद्यशयतोन्मयादितरतश्चाप्ते स्वराट। ऐसे प्रभु कमरे के अंदर अंधेरे में सामान पड़े हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आप तर्क लेके जाओ, प्रकाश लेके जाओ, दिखाई देंगे। संसार के अन्य पदार्थों को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश से देखे जाते हैं वो, लेकिन प्रभु को दिखाने वाला कोई प्रकाश नहीं है और प्रभु को प्रकाश की जरूरत भी नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश है। उनके ही प्रकाश से तो जगत अवलोकित हो रहा है। तेने ब्रह्म गिराय आदि कवये मह्यन्ति यत्सूरय। ऐसे प्रभु श्रीमन नारायण ने, श्री हरि ने सबसे पहले अपने नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को ये परम तत्व भागवत तत्व सुना है। मह्यन्ति यत्सूरय, जिसके बारे में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं और उस परम तत्व के बारे में बहुतों ने प्रयास किया जानने की, लेकिन मोहित होते रहे। मह्यन्ति यत्सूरय, ये जो वायु मृदाम यथा विनिमय, जैसे कभी कभी क्या होता है जहाँ तेज है वहाँ पानी होने लगता है। सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में तपी तपाई बालुका पर पानी की सनसनाहट नजर आने लगता है। प्यासा मृग जाता है वहाँ पानी मिलेगा, वहाँ पानी मिलेगा, बेचारा भटकता है, वो सनसनाहट और आगे खिसक जाती है, वो बेचारा और लपकता है, वो सनसनाहट और आगे खिसक जाती है और लपकता है उधर। आखिर होते होते तपी तपाई बालुका की उस उष्णता में, उस गर्मी में दौड़ दौड़ करके वहीं गिर जाता है और वहीं मर जाता है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। जहाँ तेज है वहाँ पानी भान होने लगता है, जहाँ पानी है वहाँ जमीन भान होने लगती है, जहाँ जमीन है वहाँ पानी नजर आने लगता है। तेजो वायु मृदाम यथा विनिमय। इस संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी नजर आ रहा है, जहाँ जमीन नहीं है वहाँ जमीन नजर आ रही है, जहाँ तेज नहीं है उसमें तेज जैसा समझने लगता है। तो न होते हुए भी जैसे ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे भगवान की सत्ता के अलावा इस संसार के भीतर कुछ भी नहीं है। ये सब विश्व ब्रह्मांड की संरचना प्रभु का ही रूप है। वैष्णव जगत में भक्ति साधना के अंतर्गत परिवर्तन जिस ढंग से माना जाता है और जगह परिवर्तन के रूप में नहीं है, ये तो परिवर्तन रूप, विस्तार रूप है। भगवान ही जगत रूप में परिणत हो गए, परिणामवाद है। इदम भी विश्वम, भगवान ये तरह आगे बताते हैं नारद जी व्यास जी को, ये सारा विश्व ब्रह्मांड प्रभु का ही रूप है, उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं का परिणाम है। ये जगत के रूप में भगवान स्वयं ढल गए। जगदेव हरिरेव जगत जगदेव हरि।